Hello जी. So today we are gonna cover execution context. नाम से तो बड़ा खतरनाक सा अजीब सा लग रहा है बट ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. इसके अंदर ये एक आता है लेक्सिकल एनवायरनमेंट. अब तुम ढंग से समझते जाना क्या है ये चीज़. जैसे मैंने फंक्शन बनाया है एक ABCD नाम का. अब वही इसके अंदर मैंने इसको बंद करो पहले. अब मैंने ये बनाया इसके अंदर और मैंने इसको कंसोल लॉग कर दिया एक्स. अब जैसे ही मैं इसको कॉल कर रहा हूँ कुछ आया, हमारा 2 आ गया लिखा हुआ. बहुत सिंपल. तो हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है इसके बेसिस पे अगर हम जानें तो. एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जब भी हमारा जो कोड है रन हो रहा है इसके अंदर हमारी 3 चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं. अगर मैं यहाँ भी ये देखूँ हमारा कोड रन हो रहा है, वेरिएबल यहाँ मैंने लगा दिया 3 5 नाम का. ठीक है. तो हमारी एक कोड के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं. एक होता है वेरिएबल, फंक्शन एंड लेक्सिकल एनवायरनमेंट. तो इसको बोलते हैं हम, अगर हम पूरा देखें तो ये होता है हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. ये पूरा ऐसे यहाँ से देखें हम तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है. तो उसके अंदर हमारे वेरिएबल, फंक्शन और लेक्सिकल एनवायरनमेंट बन जाते हैं अपने आप ही. एक एनवायरनमेंट है ये जब भी हम रन कर रहे हैं कोड. तो ये तो तुमने देख लिया. तो इसका कुछ स्कोप होगा, कुछ इसका दायरा होगा, कुछ रूल्स होंगे कि ये जो है ये कहाँ एक्सेस कर सकते हैं. और अगर इसके अंदर ही सपोज मैंने इसके अंदर ही एक फंक्शन बना दिया AB नाम का और यहाँ मैंने कुछ लिख दिया आई एम AB. ठीक है. और इसको इसके अंदर ही मैंने कर दिया. तो अब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया है. तो इसका स्कोप कहाँ तक होगा. मैंने यहाँ करा आई एम AB आ गया. अब ये मैं यहाँ करूँ, यही AB को उठा के मैं यहाँ ले आऊँ सपोज. नाइस. नीचे ले आया तो आएगा ये. तो AB इज़ नॉट डिफाइंड. तो ये डिफाइन कौन कर रहा है. ये डिफाइन कर रहा है लेक्सिकल एनवायरनमेंट. लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या है. ये एक तरह से स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है कि अगर तुमने कोई फंक्शन बनाया है, कोई वेरिएबल बनाया है तो उसकी स्कोपिंग कहाँ तक होगी, उसका दायरा कहाँ तक है. ठीक है. दैट्स व्हाट लेक्सिकल एनवायरनमेंट इज़. तो तुम्हें समझ आ गया. अगर हम कोड को रन कर रहे हैं तो हमारा एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन रहा है जिसके अंदर हमारा वेरिएबल है, फंक्शन है और लेक्सिकल एनवायरनमेंट है. और लेक्सिकल एनवायरनमेंट हमें ये बता रहा है कि जो फंक्शन और हमने वेरिएबल बनाए हैं उसकी स्कोपिंग कहाँ तक है. राइट. और अगर एक और बात दिखाऊं तो यहाँ मैंने टू ये एक्स डिक्लेयर करा है. तो हम ये वाला हमारा पेरेंट फंक्शन है. राइट. और ये हमारा चाइल्ड फंक्शन है. तो हम चाइल्ड फंक्शन के अंदर भी पेरेंट फंक्शन को, पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं. अब तुम ऐसे देखोगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा. अब 2 थोड़ा सा ऐसे दिख नहीं रहा होगा तो दिस इज चाइल्ड. दिस इज पेरेंट. ठीक है. तो ये दिख रहा है तुम्हें. राइट. यू गेट द पॉइंट कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होता है. तो ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ना तो जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होती हैं वो तुम्हें पता होनी चाहिए एटलीस्ट. कुछ खास होती नहीं है, लोकल सी चीज़ है ये, बट पता होना चाहिए. अब जो अभी एक और बात बतानी है कि ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है ना इसके अंदर होस्टिंग हो रही है. होस्टिंग तो हो ही रही है एंड वी नो होस्टिंग. बट होस्टिंग इज़, अगर तुमने पढ़ा हो तो मेरी और वीडियोस से, कि अगर मैंने ये बनाया है, अगर मैंने वैर यहाँ लिख दिया है वैर ए इज़ इक्वल टू 5, तो भी मैं इस वैर को यहाँ अगर ए लिखूँगा मैं तो मैं इसको अचीव कर पाऊँगा. अनडिफाइंड आएगा.
अनडिफाइंड आया, बट ये तो आना चाहिए कि ए इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने नीचे करा है। तो ये चीज़ होस्टिंग करता है वेरिएबल को, ये डिक्लेरेशन के स्तर पे होस्ट कर देता है। क्या मतलब इसका, कि अगर मैंने ए को सपोज ए इज़ इक्वल टू 3 लिख दिया, ये सारे हटा दूँ एक बारी को, ए इज़ इक्वल टू 3 लिख दिया, तो हमारा 3 आ गया, राइट। अगर मैं ऐसे हटा दूँ इसको, इसका इनिशियलाइजेशन पार्ट, तो हमारा अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड आएगा। अब मैं इसको एक चीज़ करता हूँ, 3 लिख दिया और ये कंसोल लॉग को ऊपर ले जाता हूँ। अब ऊपर ले जाने के बाद आना क्या चाहिए, बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, ए इज़ नॉट डिफाइंड आता है, बट इसके अंदर ए इज़ अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड में बहुत फ़र्क होता है। मतलब इसका डिक्लेरेशन पार्ट है, इनिशियलाइजेशन पार्ट नहीं है, हमने तो डिक्लेयर भी नहीं करा। तो होस्टिंग यही होती है कि, होस्टिंग क्या होती है ये बता रहा हूँ। होस्टिंग ये होती है कि हमारा कोई भी वेरिएबल जब बन रहा है ना, तो उसका जो डिक्लेरेशन पार्ट होगा वो सबसे टॉप पे चले जाएगा, सबसे टॉप पे चले जाएगा ऑफ द कोड। ये हमारा वेरिएबल के अंदर होता है। तो ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही आता है कि हमारा होस्टिंग भी परफॉर्म हो रही है, ये रूल्स हैं कुछ हमारा। अब एक और चीज़ है, क्लोजर भी है। हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाया और इसके अंदर हम पेरेंट फंक्शन का वेरिएबल एक्सेस कर पा रहे हैं और चला रहे हैं, तो इसको हम क्लोजर बोलते हैं। देयर इज़ नथिंग डिफरेंट। जो मैंने बोला है फिर से बोल देता हूँ, कि हमने पेरेंट फंक्शन बनाया, इसके अंदर एक चाइल्ड फंक्शन बना दिया, और हम अब इसको रिटर्न करना पड़ेगा, ये पंगा है थोड़ा सा। बट क्लोजर तुम्हें आइडिया मिल गया होगा, अगर अच्छे से देखना है तो और देख सकते हो मेरी वीडियोस, आगे मैंने क्लोजर के बारे में बताया हुआ है। तो दैट्स व्हाट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज़। मोटा मोटा तुम्हें बस यही समझना है कि जब भी हमारा कोड रन हो रहा है, तो वेरिएबल, फंक्शन और लेक्सिकल इन्वायरमेंट बन रहा है। लेक्सिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है हमें स्कोपिंग, राइट। दैट्स इट, थैंक यू।